स्वागत है दोस्तों आपका एग्जाम ग्रेड चैनल में। इस वीडियो में हम जानेंगे पीपीपी क्षेत्र यानी जिसको हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बोलते हैं। इसका क्या मतलब होता है, इसके अंदर क्या होता है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। पीपीपी वह मॉडल है जिसमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्र मिलकर किसी परियोजना को पूरा करते हैं। इसमें सरकार और निजी कंपनियां एक साथ आकर किसी परियोजना को प्लान करती हैं, फाइनेंस करती हैं और उसको मैनेज करती हैं। अब वैसे मतलब सिंपल भाषा में बताऊं तो क्या होता है, जो सार्वजनिक क्षेत्र है इसका क्या मतलब होता है, जो सरकार काम करती है। ठीक है, सरकार के जो काम होते हैं, सरकार के पास जो पैसा होता है वो सार्वजनिक क्षेत्र के अंदर लगता है। जो निजी क्षेत्र यानी जो प्राइवेट कंपनियां होती हैं, ठीक है, ये दोनों आकर किसी काम को अगर कर रहे हैं तो वो किसके अंदर आएगा, वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंदर आएगा। इस प्रकार के सहयोग का उद्देश्य क्या होता है, एक तो सार्वजनिक सेवाओं का बढ़ावा देना, दूसरा क्या होता है, निजी क्षेत्र के द्वारा लाभ कमाना। अब देखिए, सरकार जो काम करेगी वो किस लिए करती है, लोगों की भलाई के लिए करती है ताकि लोगों को फायदा हो, तो वो तो इसलिए इसमें आती है। और जो निजी कंपनियां हैं वो किस लिए काम करती हैं, वो अपना फायदा देखते हैं, उनको इससे प्रॉफिट होता है, तो वो इसलिए इस काम को करती हैं। अब ये कौन से काम होते हैं वो हम आगे चलकर देखेंगे। पहले हम इसकी थोड़ी सी मुख्य विशेषताएं देख लेते हैं। यहाँ पर स्वामित्व किसका होता है, कौन मालिक होता है इनमें। इसमें दोनों ही मालिक होते हैं, सरकार के पास भी कंट्रोल होता है और जो निजी कंपनियां हैं उनके पास भी कुछ अधिकार यहां पर होते हैं। उद्देश्य की बात करें तो उच्च गुणवत्ता वाली सार्वजनिक सेवाओं को प्रदान करने का काम यहां पर किया जाता है। इसके अलावा जो बुनियादी ढांचा होता है उसका निर्माण यहां पर होता है। अब आते हैं काम, जैसे उदाहरण के तौर पर जो टोल प्लाजा वाली सड़कें होती हैं उनका निर्माण करना, हवाई अड्डों का विकास करना या शहरी बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं का विकास करना। अब फॉर एग्जाम्पल हम इन सड़कों को ले लेते हैं। अब इससे क्या होता है, देखिए, सरकार चाहती है कि देश का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो ढांचा है, उसको मजबूत किया जाए, अच्छा किया जाए। तो वो चाहती है कि पूरे देश के अंदर जो अच्छी सड़कें हैं उनका निर्माण किया जाए। लेकिन हम ये मान लेते हैं कि जो सरकार है उसके पास इतना पैसा है नहीं, वो मतलब पूरी परियोजना को जो है फाइनेंस नहीं कर सकती, उसके पास इतना पैसा नहीं है, उसके पास इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं है, लेकिन उसके पास कुछ हद तक पैसा भी है और वो ऐसा काम करना चाहती है। तो ऐसे में वो क्या करेगी, जो निजी कंपनियां, प्राइवेट कंपनियां हैं, उनको वो ऑफर ये देगी कि हम आपको ज़मीन दे देंगे, आप हमारे लिए सड़कें बनाइए। और निजी कंपनी को क्या फ़ायदा होगा, उस प्राइवेट कंपनी को ये फ़ायदा होगा कि उसके ऊपर जो टोल लगेंगे, टोल से जो प्रॉफिट आएगा वो प्राइवेट कंपनी को मिलेगा। अब प्राइवेट कंपनी को तो फ़ायदा चाहिए, तो वो उसके अंदर फाइनेंस करने के लिए तैयार हो जाएगी। इसलिए क्या होता है कि कई ऐसे काम होते हैं जैसे हवाई अड्डों का निर्माण करना, इनका विकास भी जो है प्राइवेट सेक्टर के द्वारा अच्छे से किया जा सकता है। हवाई अड्डों को जो है अच्छे से निर्माण किया जा सकता है, कुछ सालों के लिए प्राइवेट कंपनियों को दे दिया जाएगा जिससे उनको इससे फ़ायदा हो, और जब ये काम पूरा हो जाएगा तो सरकार इसको जो है अपने अधिकार में ले लेगी। तो सरकार को जो है कई ऐसे काम होते हैं जो फ़ायदे के लिए करने पड़ते हैं, लेकिन मजबूरन जो है क्या करना पड़ता है, निजी कंपनियों की भी यहाँ पर मदद लेनी पड़ती है। और जब निजी कंपनियों की मदद से सरकार कोई निर्माण करती है तो वो इस सेक्टर के अंदर आता है। नियंत्रण की बात करें तो जो परियोजना होती है उसके ऊपर सरकार और निजी क्षेत्र दोनों के बीच में साझा जिम्मेदारी होती है, और ऑफिस में जो जोखिम होते हैं वो भी उठाने पड़ते हैं। जोखिम तो दोस्तों दोनों को ही हो सकते हैं। सरकार को वैसे किसी एक आदमी को जोखिम नहीं होता है, क्योंकि सरकार को अगर नुकसान होता है तो वो पूरे देश का नुकसान माना जाता है। तो सरकार मान लेते हैं किसी सड़क का निर्माण करवा रही है, ठीक है, अब सरकार को इसमें कोई खास नुकसान नहीं होगा, लेकिन हो तो सकता है, सरकार भी यहाँ पर पैसा लगाती है, लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर है वहाँ पर उसको जो है यहाँ पर फ़ायदा मिलने के भी बहुत सारे चांस होते हैं, लेकिन नुकसान भी हो सकता है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि उसका कलेक्शन जो है इतना ज़्यादा हो जाए जितने उसने निर्माण किया है, लेकिन फिर भी इतना समझदार तो होता है निजी क्षेत्र कि वो वहीं पर इन्वेस्ट करता है जहाँ पर उसको फ़ायदा दिखे। महत्व क्या होता है, सरकार और निजी क्षेत्र की विशेषज्ञता पूंजी का उपयोग करके बड़ी और जटिल परियोजनाओं को पूरा करने में सक्षम बनाया जाता है। जैसे कई ऐसी परियोजनाएं होती हैं जो सरकार चाहती तो है, सरकार के पास मान लेते हैं पैसा भी है, और सरकार चाहती है कि कोई बड़ा पुल है या कोई सुरंग है या कोई मतलब है, जैसे मेट्रो के पुल होते हैं या मेट्रो जैसी परियोजना या बुलेट ट्रेन जैसी परियोजना है, उसको लाना चाहती है। सरकार के पास पैसा भी है लेकिन वो टेक्नोलॉजी नहीं है। वो टेक्नोलॉजी किसके पास है, प्राइवेट कंपनी के पास है। तो क्या करेगी सरकार, सरकार अपना पैसा भी लगाएगी और प्राइवेट कंपनी को भी अपने साथ लेकर आएगी। तो इसीलिए जो है इसकी ज़रूरत पड़ती है। इसमें सार्वजनिक सेवाओं की जो गुणवत्ता है उसको बढ़ाया जाता है, सुधार किया जाता है, और एक इसका फ़ायदा ये होता है कि प्राइवेट कंपनी जो है उसकी मदद से परियोजना को समय पर पूरा करने में भी मदद मिलती है। तो यही था दोस्तों
पीपीपी के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें, शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।